So, hello guys, hello students, hello friends. आज हम आगे का चैप्टर करने लगे हैं। ये दो वीडियोस आपको एक ही दिन में मिल गई क्योंकि आज मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा कि आगे का भी आपको समझा ही देता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइज़ के बारे में और हमने लोकेशन की रिवीजन करी थी। हमने लोकेशन की रिवीजन करी थी लास्ट क्लास में। तो अब हम लोकेशन की रिवीजन दोबारा तो नहीं कर रहे। अगर आपको लोकेशन के बारे में समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो। साइज़ के बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप वो भी देख सकते हो। तो अब हम साइज़ से ही दोबारा स्टार्ट करते हैं, इंडिया के साइज़ से। साइज़ हमारा लास्ट क्लास में एक पैराग्राफ रह गया था जो वेरी इम्पोर्टेंट था, वो आज हम करने लगे हैं। पैराग्राफ है, इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप टू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मतलब कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट्स है विद वर्ल्ड, इंडिया का जो वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट बना हुआ है वो बहुत पुराना है। ओल्ड कॉन्टैक्ट बना हुआ है इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ, थ्रू द लैंड रूट्स। लैंड रूट से, जब पहले लोगों को नहीं पता था कि मैरीटाइम रूट क्या होता है। मैरीटाइम का मतलब होता है सी रूट्स या ओशंस रूट। जब लोगों को ये नहीं पता था तब वो लैंड रूट से ही ट्रेवल करते थे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। तो लैंड रूट से जो इंडिया का जो ताल्लुक है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ही ओल्ड है, वो बहुत ही क्या है, ओल्ड है। ठीक है। और क्या बता रहे हैं हमें, The various passes across the mountains in the north have provided passages to ancient travelers। अब आपको पता है कि हमारा ये इंडिया है एंड ये इंडिया है हमारा, ये नॉर्थ है। नॉर्थ में क्या आते हैं, हमारे माउंटेन्स आते हैं। कौन से माउंटेन्स आते हैं, हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन से माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स आते हैं। अब आपको पता है ये माउंटेन्स के अंदर ना, आपने कोई पुरानी मूवी देखी होगी, माउंटेन्स के अंदर पैसेजेस बने होते हैं, रास्ते बने होते हैं। कोई मूवी देखी होगी आपने, लाइक ये एक मूवी का नाम लिख रहा हूँ मैं, ऐसे कोई नाम था उस मूवी का। हाँ, इस मूवी में हमने देखा था वो पैसेजेस थे बहुत सारे हैं उस टाइम पे। तो वो क्या थे, माउंटेन्स के बीच में जो रोड्स बनी होती है उन उसके वो थे पैसेजेस थे। तो वो पैसेजेस किस लिए होते हैं, वो पैसेज जो थे वो पहले एंशिएंट ट्रैवलर्स के लिए थे। किसके लिए थे वो, एंशिएंट ट्रैवलर्स के लिए थे। जो बाहर से लोग आते थे वो पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के नहीं आते थे। जो इस साइड से लोगों को आना होता था वो क्या करते थे, उन पैसेजेस से आते थे। जो माउंटेन्स के पैसेजेस थे वो आते थे। While the restricted such interaction for a long time, while the ocean restricted such interaction for a long time, मतलब जब तक हमारे को क्या नहीं पता लगा था, जब तक हमार, ठीक है, तो क्या था, उनका बहुत कंट्रैक्शन बना हुआ था। और ये जो रूट था ये तब तक था जब तक हमें मैरीटाइम रूट नहीं पता लगा था। मैरीटाइम रूट, अब वो पूछते हैं मेंट बाय मैरीटाइम रूट, व्हाट इज मेंट बाय मैरीटाइम रूट। तो ओशियन रूट्स जो होते हैं हमारे, जो हम बोट से ट्रैवल करते हैं, शिप से ट्रैवल करते हैं और चीज़ों से हम ट्रैवल करते हैं, वो होते हैं हमारे मैरीटाइम रूट्स। ठीक है। These routes have contributed in exchange of ideas, commodities and ancient times। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है ये जो रूट्स थे
इन्होंने क्या किया था, इन रूट्स ने क्या किया था, ठीक है। ये जो ये रूट्स थे, ये क्या करते थे, अब देखो बाहर से लोग आते थे इन रूट से, उनके पास क्या होते थे, अपने आइडियाज़ होते थे, उनके पास उनके रूल्स होते थे। वो क्या करते थे, हमारी इंडिया में वो रूल्स चलवाते थे। हमारे इंडिया की क्या होती थी फिर, डेवलपमेंट होती थी। हमारे इंडिया की क्या होती थी, डेवलपमेंट होती थी। और वो जो लोग आते थे वो इंडिया से भी क्या करते थे, कुछ सीख के जाते थे हमारे कल्चर से, ठीक है। तो हमारे कल्चर से भी कुछ सीख के जाते थे वो। तो ये क्या करते थे, आइडियाज़ का एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे, आइडियाज़ का एक्सचेंज करते थे, आइडियाज़ का एक्सचेंज में काम करते थे। इनका मेन पर्पस तो यही मान लो आप। ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, अपने आइडियाज़ लेके आए थे, उन्हीं के आइडिया से इंडिया जो थी वो थोड़ी सी डेवलप हुई थी, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायणास, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमेरल एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया का हमारा जो हमारे जो वो थे उपनिषद्स थे, उपनिषद्स क्या होता था, स्क्रिप्चर्स होते थे, हमने पढ़ा था पहले हिस्ट्री में, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे। रामायण रामायणा के होते थे, जो हमारे इसमें हमने रूल्स होते थे, रामायणा के रूल्स, मतलब जो जो हमने इनसे सीखा था, पंचतंत्रा, पंचतंत्रा और इंडियन न्यूमिरल्स, इंडियन न्यूमिरल्स, डेसिमल सिस्टम जो मेन था हमारे इंडिया के अंदर बना था, डेसिमल सिस्टम बाहर लेके गए थे। नाप तोल का सिस्टम बोलते थे, नाप तोल का सिस्टम लेके गए थे हमारे इंडिया से। ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें तो थी, ये बहुत मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे क्या हुई थी, रीच हुई थी। बहुत बहुत अलग अलग पार्ट्स से जो वर्ल्ड के, वहाँ तक ये चीज़ें पहुँची थी। क्या हुआ था, जो हमारी स्पाइसेस थी, काला नमक एंड जितने भी हमारे मसाले थे, वो क्या गए थे, बाहर गए थे। ब्रिटिशर्स को क्या था, ये बहुत ही अच्छे लगे थे, तो ये अपनी कंट्रीज़ में गए थे और इसका बहुत नाम हुआ था। जो हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स थे, हैंडी जो हैंडीक्राफ्ट से हमारे इंडिया के, जो भी हमारे थे हैंडमेड, जो हमारी इंडिया की चीज़ें होती थी जो हम बनाते थे, वो क्या थे, मैनी कंट्रीज़ में क्या थे, वो फैले थे, ठीक है। ऐसे क्या हुआ था, इसकी वजह से हमारी इंडिया से बहुत चीज़ें बाहर गई थी, बाहर से बहुत चीज़ें अंदर आई थी, तो बहुत कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें जो थी वो हमारी फैली थी, बहुत लोगों को ये चीज़ें जो थी वो अच्छी लगी थी। और एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड minarettes from West Asia can be seen in different parts of our country। अब क्या था कि एक हमने देखा मस्जिद होती है, तो उसके ऊपर ना ऐसे डोम्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ बना होता है। तो ये जो डोम्स थे, ये क्या था, ये भी बाहर गए थे, इसका एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, वो भी बाहर गया था। हाँ, ये जो डोम्स के आइडिया थे, ये भी वेस्ट एशिया से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे, वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया क्या है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो मुस्लिम्स एरिया आते हैं, जितने भी मुस्लिम्स एरियाज़ आते हैं वो है वेस्ट एशिया के एरियाज़। ये भी पूछा जा सकता है कि डोम्स के आइडिया कहाँ से लिए गए थे, तो वेस्ट एशिया के एरियाज से लिए गए थे। एंड कैन बी सी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और हमारी कंट्री के
हमारी कंट्री के वो ये चीज़ें डिफरेंट पार्ट्स में भी नज़र आ सकती है। अब जो हमारे जो कल्चर था, रिलीजन था, वो भी अब जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। ये किसकी वजह से हुआ है? मैरिटाइम रूट, एक तो वो माना जाता है मैरिटाइम रूट, बट जो मेन था ना हमारा लैंड टू लैंड का, जो माउंटेन्स के पैसेजेस थे, क्या थे? माउंटेन्स के पैसेजेस थे, वो ये जो थे कि मेन हमारा माना जाता था। ये पूरा आ सकता है कि इंडिया के कॉन्टैक्ट्स में जो आए थे वो कैसे कैसे हमारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए थे। ये पूरा क्वेश्चन एक आ सकता है हमारे क्वेश्चन में। आप चिंता मत करो, ये सब कुछ हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसी के साथ साथ इंडिया का साइज जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स। इंडियाज नेबर्स इंडियाज नेबर्स अब नेबर्स कौन होते हैं? नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी। अब हमारे इंडिया के पड़ोसी कौन कौन है, पढ़ते हैं उसके बारे में। इंडिया जो है वो एक ऑक्यूपाइज करता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया जो है वो साउथ एशिया में लाई करता है, एशिया के साउथ में लाई करता है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये बिल्कुल ही गलत है। अब हाँ, ये एक आपका होमवर्क है, क्योंकि लद्दाख को हमने एक स्टेट बना दिया था ना, और कुछ वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी। कि आपको मेरे को कमेंट में ये भी बताना है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितनी है। मैं इसको आपको अगली वीडियो में तो बता ही दूंगा इसका आंसर, बट आपको अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को इसमें कमेंट में बताना है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? इंडिया शेयर इज लैंड बाउंड्री विद। इंडिया जो है वो लैंड बाउंड्री, जो उसकी लैंड बाउंड्री, इसको समझ जाना, लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करती है किस किस के साथ? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट में ही आती है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि जो पाकिस्तान है और ये जो हमारा अफगानिस्तान है, ये नॉर्थ वेस्ट में क्या करता है? अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। आगे क्या पढ़ेंगे अब हम? नॉर्थ वेस्ट में चाइना, नेपाल, भूटान। नॉर्थ वेस्ट में चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, लिखते हैं इसे एक बार। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी है? चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सी स्टेट्स हमारी लैंड बाउंड्री को टच कर रही है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी स्टेट्स हैं। अब म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में है। म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट में है ना। तो ऐसे नाम हमें देने आ सकते हैं कि ये कहाँ से कौन कौन से स्टेट हमें लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड। और हमारे अब सदर्न नेबर्स भी हैं, हमारे इंडिया के सदर्न नेबर्स भी हैं।
हमें नहीं पता था कि हमारे सदर्न पड़ोसी भी हैं, सदर्न नेबर्स। कौन कौन से हैं? 2 आइसलैंड्स हैं, 2 आइसलैंड्स हमने पढ़ा था ना। कौन से 2 आइसलैंड्स हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। क्या है? श्रीलंका, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये क्या है? हमारे 2 और आइसलैंड्स हैं। अब आप कहोगे कि हमें तो पहले लगा था कि अंडमान एंड निकोबार होंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप होगा। पर मैं एक बात बता दूं कि ये 2 लाइन तो है ही इंडिया के हिस्सा। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। ये है हमारा इंडिया का मैप। ये क्या है? इंडिया है, ये है, इसको अंडमान मान लो, इसको लक्षद्वीप मान लो। ये क्या है? लक्षद्वीप। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। अब क्या है ये इंडिया का पार्ट। ये दोनों जो है ये है इंडिया का पार्ट ही है। इसको याद रखना है कि कौन से 2 आइलैंड्स इंडिया का पार्ट है। तो कौन से 2 आइलैंड्स इंडिया का पार्ट है? लक्षद्वीप, हमारे साउथ में लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। अब जब ये इंडिया का पार्ट है तो इनके जो नेबर्स होंगे वो इंडिया के नेबर्स होंगे ना। अगर अंडमान निकोबार का कोई नेबर होगा जो उसको टच कर रहा होगा तो अंडमान का भी तो वो तो इंडिया का भी तो वो नेबर होगा ना, क्योंकि इंडिया का ही पार्ट है ना। तो इसीलिए श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका जो है, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय अ नैरो कैनाल। एक नैरो कैनाल की वजह से, एक नैरो कैनाल मतलब एक रास्ता, एक कैनाल ऑफ सी फॉर्म्ड by the Park Strait, by the Park Strait तो बस मेनली क्या है ना कि ये जो श्रीलंका था ना ये पहले तो इंडिया का ही पार्ट था, बट ये क्या हुआ था? इंडिया से सेपरेट हो गया था। किसकी वजह से सेपरेट हो गया था? एक नैरो कैनाल की वजह से, एक नैरो चैनल, चैनल बोल लो, कैनाल बोल लो। श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पार्क स्ट्रेट, द पार्क स्ट्रेट। एक पार्क स्ट्रेट की वजह से ये जो था ये अलग हो गया था इंडिया के साथ। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, अब गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसीलिए श्रीलंका जो है वो इंडिया से नैरो कैनाल की वजह से, पार्क स्ट्रेट की वजह से, जो एक नैरो कैनाल है वो उससे सेपरेट हो गया था। वाइल तो ठीक है, ये श्रीलंका तो फिर हमारी एक नेबरिंग कंट्री हो गई है। ठीक है। अब श्रीलंका, अब मालदीव्स की बात करते हैं। मालदीव्स क्या है? मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू साउथ ऑफ लक्षद्वीप, साउथ ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मतलब लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसके साउथ पे है। अब लक्षद्वीप आइलैंड का नेबर जो है, लक्षद्वीप क्या है? इंडिया का पार्ट है। अब इंडिया के पार्ट का जो नेबर होगा इंडिया का नेबर होगा।
तो इसके साउथ में जो पड़ता था वो पड़ता था मालदीव्स। मालदीव्स के मैं आपको अगर वो बताऊं तो ये हमारी कोस्टल लाइन है, ये है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप के साउथ में है मालदीव्स आइलैंड। तो ये है लक्षद्वीप, ये है मालदीव्स। इसलिए मालदीव्स और श्रीलंका जो है वो हमारे इंडिया के साउथ में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो ये हैं, मालदीव्स एंड श्रीलंका ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद देयर नेबर्स। जो इंडिया है उसका क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो लिंक है ना उसके नेबर्स के साथ है। जैसे क्योंकि पहले जो इंडिया के साथ पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था, श्रीलंका भी जुड़ा हुआ था, जो सारी स्टेट्स थी ना वो सारी जुड़ी हुई थी, इसलिए हिस्टोरिक पहले के इंडिया के जो है वो बहुत ही बड़े लिंक्स हैं इन कंट्री के साथ। फिर ऊपर हमें दिया हुआ है मैप वर्क, ये मैप वर्क है, इसमें सब कुछ बताया हुआ है, ये सिर्फ एक हेल्प के लिए है। अच्छा वो आप होमवर्क मत भूलना, एक जो कमेंट में बताया नहीं आपने मेरे को यूनियन टेरिटरीज का एंड उसका यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स का, ये होमवर्क बताना है आपने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। ओके 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 ओके, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, एंड हो चुका है। हमारा चैप्टर का जो ये लास्ट ही था, तो हमारा चैप्टर जो है अब वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, एंड बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें मैं एमसी क्वेश्चंस करवाऊँगा, बैक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इसको क्या करते हैं, पहला लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को हमारी, ओके। सो थैंक यू।